हेलो फ्रेंड्स ये इस सीज़न का सेकेंड लास्ट पार्ट है। एक अब वीडियो और आएगा सीज़न 1 का, उसके बाद सीज़न 2 में दिखाया जाएगा कि क्या हुआ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था अपनी यंग एनर्जी से यानी गर्माहट से जो हमारा हीरो होता है वो हीरोइन के सिम्टम्स, जो पॉइजन के सिम्टम्स होते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए वो यूज़ करता है उसे किस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि फिर इसके आगे क्या हुआ। हमें फिर देखते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस होती है वो गई होती है हान के पास और उससे वो कुछ बात कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझसे लास्ट टाइम कहा था कि तुम मेरी शादी ये से करवा दोगे, क्या तुम अभी भी वो करवा सकते हो? तो ये जो बंदा है ये उसकी ये की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि मैं जितनी अच्छी तरह से अपने बहन का ध्यान नहीं रखता उससे भी अच्छी तरीके से उसने मेरी बहन का ध्यान रखा था। वो लड़का काफ़ी अच्छा है और कोई भी लड़की बहुत लकी होगी जिसकी उससे शादी होगी। तो मैं ऐसे लड़के को बिल्कुल आपकी लाइफ में लाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, बस आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी होगी तो मैं ये सब कर दूँगा। तो जिस पे कहती है ठीक है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन होती है कोई बुक पढ़ रही, तो बुक का नाम नहीं दिखाया गया पर बुक पढ़ रही होती है, तभी वहाँ कोई आता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हम देखते हैं कि ये प्रिंसेस ही होती है और प्रिंसेस उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट लेकर आई हूँ जो मैंने बहुत बहुत महंगा है, जो कैसे मैंने ख़रीदा तुमको देने के लिए। तो वो कहते ओहो इतनी दयालु हैं आपकी, मेरे लिए आप ये सब लेकर आ जाएंगे। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दयालु नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ए से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं ये मेडिसिन लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ए को ये मतलब इनके जो हीरो है उसको बुरा लगेगा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। तो तभी हम देखते हैं कि खिड़की से पाइप से कोई धुआं छोड़ रहा है वहाँ पे उसी रूम में जहाँ पे ये लोग हैं। और फिर प्रिंसेस आगे बोलती है वो बेचारा ये कितना परेशान है तुम्हारी वजह से, एंटीडोट खोज रहा है पागलों की तरह बस तुम्हें बचाने के लिए, तो उसकी हेल्प करना मेरी ज़िम्मेदारी है। इतना ये बोल ही रही होती है कि तभी एकदम से इसको चक्कर आता है और ये गिर जाती है। और हमारी हीरोइन को भी चक्कर आता है पर वो इस गिरने से पहले ये ज़रूर कहती है अरे फिर से जहर दे डाला मुझको, अरे फिर से जहर दे डाला, और फिर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसी रूम में दो नकाबपोश आते हैं और इनको यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारा हीरो है ये अपने आदमियों से कहता है कि हम लोग को कुछ हर्ब्स और वो सब लेने जाना है, तो मैं ज़रा एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और ये चला जाता है। फिर ये हम देखते हैं कि ये इसकी हमारी हीरोइन है और ये इसके हाथ हाथ बंद है, इसके बगल में प्रिंसेस है, ये यहाँ पे इसकी आँख खुलती है। तभी यहाँ पे ये वही दो नकाबपोश अंदर आते हैं और ये उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो, क्या क्या चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ ये प्रिंसेस को जान से मारने के लिए आए हैं। और फिर वो तलवार मतलब निकालते भी हैं मारने के लिए, लेकिन ये बीच में आ जाती है तो फिर वो रुक जाते हैं। लेकिन फिर तभी क्या होता है, जो मुर्गा है वो बांग दे देता है, तो इनको रियलाइज़ होता है कि इनकी शिफ्ट ओवर हो गई है। तो ये कहते हैं कि ये आपस में बोलने लगते हैं कि अरे अभी जो नेक्स्ट पहरेदार थे वो अभी तक आए नहीं हैं। तो ये कहता है फिर हम लोग क्या करें क्या, हम एक पैसा जो है हम कम पे काम नहीं कर पाएंगे, हम जितने का पैसा दिए हैं उतना ही काम करेंगे, उससे ऊपर काम नहीं करेंगे। और फिर दोनों जो है अपना बिना कुछ किए चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं अपना। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बिस्तर पे लेटी है वहीं पे जहाँ पे किडनैप है, और इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसकी आंखें भी बंद है। और यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है इसको ये बम्बू से बांधा हुआ है और इनसे हाथ मिलने आया और उससे पूछ रहा होता है कि तुमने एंटीडोट जो है तुमने क्यों चुराया। तो वो उससे कहती है कि मैं भले ही इस लड़की से छिड़ती हूँ लेकिन मैं ए से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मुझे इस लड़की का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसके लिए मैं जो कुछ किया ए के लिए किया। जिस पे जो ये हान होता है वो उसको बोलने लगता है कि ओहो आप तो मैंने तो पता नहीं था कि आप एक नंबर की एरोगेंट हैं और कहाँ से इतनी दया आपके अंदर आ गई है। तो फिर ये बोलती है कि मैं हूँ तो मैं इंसान ही ना, तो मैं थोड़ी ना हूँ कि अपनी अडॉप्टेड सिस्टर को मैं जहर दे दूँ। जिस पे जो हान होता है थटाक से चाटा मारता है और फिर कहता है कि अब तुम मेरी बंदी हो और अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। और फिर से पूछता है क्या तुमने मेरी बहन को वो एंटीडोट दे दिया। तो ये कहती है हाँ मैंने दे दिया उसको। अच्छा वहाँ पे ये बगली में होती है तो ये सब सुन रही होती है, सोचती है क्या वाकई में इस लड़की ने मुझे, इस नक्चड़ी ने क्या मुझे वाकई में एंटीडोट दे दिया है। तो फिर ये कहता है ठीक है तो फिर अब आपकी बारी। फिर ये पॉइज़न निकालता है और उसको पिलाने ही वाला होता है, तब तक इसकी बहन आके इसको रोक देती है। और फिर ये इससे कहती है कि तुम इसको छोड़ दो, जाने दो। तो वो उससे बोलता है ऐसा करो कि तुम मुझे एक ट्रेजर मैप है लिंक रेसिडेंस में, मुझे वो चाहिए, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं जो हूँ तो इन लोग को तो ये जो तुम्हारी जो प्रिंसेस है इनको जहर मिला है, इनको जाने दूंगा। तो फिर ये इसकी प्रिंसेस बताना कसती है मैं तुम बचाना ना कहा था, तुम जो बचाने के लिए आगे आ गई।
तो फिर वो उसके दोनों के हाथ खोल देता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस बहुत जल्दी मर जाएंगी, तो बेटर है कि तुम सो, तुम्हारे मैप इंपॉर्टेंट है या जो जहर का एंटीडोट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो फिर ये चला जाता है और फिर ये जो प्रिंसेस को खोलती तो है, लेकिन ये प्रिंसेस बेहोश होकर गिर जाती है। अब इसको चिंता हो रही होती है कि अब ये क्या करे। फिर ये इसको लेकर आती है वहाँ पे लिंग्वे के यहाँ, और फिर लिंग्वे आता है तो वो उसको बताती है कि प्रिंसेस ने मेरी वजह से एंटीडोट चुराया और फिर मेरे भाई ने गुस्से में आके इनको ये सब जहर फीड कर दिया। अच्छा, ये चीज़ सब चुपचाप जो है ये सुन रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। और फिर वो उससे कहती है कि मेरा पॉइज़न अब ठीक हो गया है और तुम परेशान मत हो, कुछ दिन में मैं तो इसके प्रिंसेस के लिए भी एंटीडोट लेती आऊँगी, मैं कैसे पर ढूंढ के लेती आऊँगी। फिर वो इतना कुछ बोल रही होती है पर ये एकदम चुपचाप होता है और एकदम सिर्फ देख भी नहीं रहा होता है, बस शांति से खड़ा होता है। फिर वो उससे कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, इसको लगता है कि इसको वहीं पॉइज़न दिया गया है प्रिंसेस को जो इसको मिला था। तो ये से कहती है कि तुम्हें याद है ना कि फिजिशियन ने कहा था कि कुछ तरीका है गर्माहट दे के इसके सिम्टम्स को कम करने का। तो इस इतने पे तो ये भड़क जाता है, इतने में फिर बोलता है कि क्या तुम भूल गए तुमने क्या कांड किया जो तुम मुझसे बकवास कर रही हो। तो फिर वो कहती है मुझे लगा कि तुमने जब मुझे दवा खिलाई थी तो मुझे शायद माफ़ कर दिया है, पर शायद मुझे गलत लगा था। और फिर उससे वो कहता है कि तुमने मुझे अभी तक सफाई भी नहीं दी एक बार और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो फिर। और फिर ये बोलता है ऐसे तुम्हें यहाँ से जाता ना, जाओ निकल जाओ यहाँ से। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और एक बार यहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो बहुत उदास है, लेकिन फिर वो शांति से प्रिंसेस की तरफ देखता है और कहता है अब तो आप संतुष्ट है ना प्रिंसेस, आप जो चाहती थी वो हो गया। तो फिर हमारी प्यारी सी जो विलन है अपनी आंखों को थर से खोलती है और फर्स्ट उस तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, ऐसे बोलती है ये कागा आप गुस्सा क्यों रहे हो, प्लीज़ गुस्साओ मत, देखो ना इंक पहले से कितनी बेटर है, कितनी अच्छी हो गई है, ये सब तो हम उसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। और फिर वो आगे और बोलती है कि आपको तो अच्छे से पता है कि जो उसको पॉइज़न फीड किया गया था वो एक लॉन्ग टर्म पॉइज़न है, यानी काफ़ी लंबे समय तक वो चलेगा, हर महीने एंटीडोट फीड करनी पड़ेगी उस पॉइज़न के लिए। और हम नहीं जानते कि उस पॉइज़न का इफ़ेक्ट अगले महीने किस समय दिखाई दे, क्या पता हमारी शादी के बाद दिखाई दे। और फिर उसका हाथ पकड़ने लगती है तो फिर वो हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि मैं वेडिंग डेट कंफर्म करके तुमको बता दूंगा। तो वो उससे कहती है हाँ भाई कंफर्म तो आपको जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ये जहर का पता है जो से बना है कितना कॉम्प्लेक्स था और उतना ही मुश्किल इसका एंटीडोट बनाना है। अगर एक गलती से भी गड़बड़ हो गई तो सब कुछ बर्बाद, इंसान भी बर्बाद। और ये कितना डरावना हो सकता है ना कि एक छोटी सी गलती इंसान की जान ले सकती है। इस पे ये इससे कहता है कि तुमको पता है कि तुम्हारा जो समय बिहेवियर है वो कितना डरावना है। तो ये इससे कहती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं इंग नहीं हूँ जिसको ये उसके भाई ने भेजा था आपको मारने के लिए, आपको तबाह करने के लिए, समझे आप। और फिर एक गुस्से से हमारा हीरो इसकी तरफ देखता है और ये एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है।